हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको इलियट वेव में वेव 2 के बारे में। और वेव 2 के बारे में बताने से पहले मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि बेसिक हमारा इलियट वेव जो है, जो कि इलियट वेव थ्योरी है, वह कहाँ काम करती है और कैसे कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने बताया था, एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बता रखा है इलियट वेव ऐसे चलेगी। वेव थर्ड हमारा सबसे लंबा होता है और हम इसको मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो, इसको हम नेचर के साथ जोड़ के चलते हैं। इलियट वेव को नेचर का ही एक पार्ट है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये तो है नहीं कि हमारे अच्छे दिन हैं तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, बुरे दिन हैं तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में भी अप डाउन होता रहता है। आप समुंदर के पास चले जाओ, समुंदर के पास हमें लहरें दिखेंगी, वो लहरें ही वेव हैं। लहरें हमें आती हुई दिखेंगी। एक लहर सबसे आगे लहर होगी, वो छोटी होगी, और फिर उसके नीचे हमें क्या दिखेगा, पैटर्न ऊपर, और फिर नीचे का पैटर्न दिखेगा, और फिर उससे आगे वाली वेव हमारी ऊंची दिखेगी। वो थर्ड वेव उसी को बोलते हैं। तो वेव थर्ड इसी तरह से ये लंबी मानी जाती है। जैसे ही वो वेव आती है तो उसके पीछे क्या है, फिर डाउन साइड, और फिर वो ऊपर क्यों जाती है, वेव 5। जैसे ही किनारे पर वह समुंदर का हमारा पानी आता है तो वह वेव थर्ड नीचे दब जाती है और वो वेव थर्ड ही रूप धारण कर लेती है वेव 5 का। तो वो इसलिए ये इसके ऊपर बढ़ती है, क्यों, ये डाउन था और डाउन से ही ऊपर जाती है। तो इसी प्रकार से हम इलियट वेव को हम बोलते हैं कि नेचर का ही यह पार्ट है। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम अपने जीवन को ये नहीं कहते कि हमारा जीवन तो अब यहाँ से ख़त्म हो गया। नहीं, उतार चढ़ाव आएंगे, हम दोबारा से अपने काम पर फोकस करेंगे और अच्छी लगन से काम करेंगे तो हम वापस से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में हम बिना सोचे समझे आ जाते हैं और मार्केट में ऐसे ही ऊपर जा रहा है तब तो हम खुश हैं, और जैसे ही नीचे आता है हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं पैसे। लेकिन यह तो इसका पार्ट है नीचे आने का, नीचे तो आएगा ही। अगर हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो इसमें भी उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ पर हमें रिस्क मैनेजमेंट बनाकर ही काम करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट की मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो देख लो कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा जैसे ही उतार चढ़ाव आता है तो यहाँ पर जिस प्रकार हम उतार चढ़ाव आता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। क्या हम अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं? नहीं, वहाँ पर हम दोबारा से काम करते हैं और फिर से हम पिछली जो ग्रोथ थी उससे भी आगे जाते हैं। तो इसमें भी हमें यह देखना है कि कहाँ पर ये आएगा और कहाँ पर यह रुकेगा। तो हम दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक करेंगे और अपना टाइम आएगा तो हम चलेंगे और ऊपर ग्रोथ में पहुँच जाएंगे। ये हमारा अपना टाइम आएगा का रूल है हमारा। ये अपना टाइम आएगा यहाँ पर, और ये सब फिक्स है। आज हम वेव 2 के बारे में जानेंगे कि वेव 2 क्या है और कहाँ तक ये आता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेव 2 के बारे में। वेव 2 हमारा आएगा, ये हमें ऐसे कुछ दिखेगा पैटर्न में, क्या पता ये लंबा भी हो जाए। तो मैं इसको सीधा सा आपको ऐसे समझा देता हूँ
ये टाइम लेता है, हमें चार्ट पर तो ऐसा ही दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा, ये सीधा बोलने में है कि यहाँ तक आएगा। यहाँ पर 81.2% तक यह आता है और 81.2% मैक्सिमम है। यह नीचे से नीचे आता है यह पार्ट 81.2%, और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होता है जहाँ पर हमारा 0 पॉइंट है। जहाँ पर हमारा 0 पॉइंट है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये नहीं होता। बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं लगता, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है। यहाँ पर तो हमने रिट्रेसमेंट ऐसे लगाया था, यहाँ पर रखा था तो यहाँ पर हमारा 100% था और यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट था। और इस पर हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे, यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हमारा 100% होगा। यहाँ पर हमारा 100% आएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेशो होगा 100 और यहाँ तक खींच कर लेकर जाएंगे जहाँ तक हमारा वेव 1 था तो वहाँ पर हमारा होगा 0 पॉइंट फिबोनाची रेशो का। तो यहाँ से बीच में आपको दिखेंगे ये 81.2% जो कि मॉडिफाई किया जाता है, उसके अंदर 78% दिखाई देता हमें। यह मैंने मॉडिफाई कर रखा है और मेरे गुरु ने जो मुझे सिखा रखा वही मैंने कर रखा है। तो इसके बाद आता है 61.8% और इसके बाद यहाँ पर आएगा एक रेशो 50%, 23% ये यहाँ पर आएगा। आगे कुछ आएगा वो आप देख लेना, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है वो सब। ये सिर्फ मॉडिफाई है, इसमें बाकी सेम है सब। तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ऊपर हमें 0 दिखाई देगा। तो इसमें उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है और इसमें इसका उल्टा लगा जाता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलग अलग हिसाब से लगते हैं दोनों। तो इसको आप समझ लेना पहले से ही। वहाँ पर हम 100 पर रखेंगे, यहाँ पर हमारा 100 होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो जब वे 1 से पहले हम इसको यहाँ पर लगाकर इसको देखेंगे, वे 1 को 61.8%, इसका 61.8% होना चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर 100 रखा है, ये जो प्राइस यहाँ पर गिर रहा था, ये वेव 1 के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा, पहले आप उसको समझ जाना, फिर आपको डिटेल में दिखेगा। ये यहाँ पर हम 100 रखेंगे तो ये यहाँ तक 61.8% तक जाएगा तो हमारा वेव 1 का डेवलपमेंट होगा। तो उसको हम यहाँ पर 100 रखेंगे और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाएंगे। हो सकेगा तो मैं इसको फिबोनाची का एक छोटा सा क्लिप वहाँ पर लगा दूंगा। अभी मैं एडिट करना सीख रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, तो मैं हो सकेगा तो वो लगा दूंगा तो आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर ये लगाएंगे तो 81.2% तक ही आएगा यह। और यह है बुलिश ट्रेंड में, जैसे मार्केट गिर रहा था और ऊपर का ट्रेंड शुरू हुआ है। तो अब हम इसको समझेंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से फॉल हुआ है, यहाँ से फॉल हुआ तो ये इसका सेम उल्टा हो जाएगा, ये 61.8% तक आएगा तो 81.2% तक 81.2% तक जाएगा यह प्राइस, जो कि सेम ही है, इसका उल्टा होता है। इसको हम 2 मार्क करते हैं, इसको हम 2 मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 के नेचर में जाता है ये। और ये यहाँ पर जो करेक्शन होता है तो उसको हम बी मार्क करते हैं, करेक्शन को हम बी सी में मार्क करते हैं। यहाँ पर ए आएगा, ये बी, और देन अगेन प्राइस सी में नीचे आएगा। तो इसको हम करेक्शन के पार्ट में समझेंगे। तो ये यहाँ पर इतना जाएगा 81.2%। इसमें हमें पैटर्न दिखेगा जिगजैग और फ्लैट, ये पैटर्न हमें बनते हुए दिखेंगे वेव 2 में और वेव बी में। ये
जिगजैग और फ्लैट पैटर्न ही हमें दिखेंगे इसमें ज़्यादातर। और इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं कोई भी, अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा हमें इंडिकेटर का भी सहारा ले लिया जाता है, वेव 2 बन रहा है या वेव बी बन रहा है, तो हमारा जैसे कि इंडिकेटर है कोई MACD है या RSI है, तो वह वहाँ पर क्या बनाएगा, अगर ये यहाँ पर बन रहा है, इंडिकेटर में मैं दोनों बता देता हूँ आपको। वेव 1 में मैंने इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया था आपको, वो वेव 1 का भी बता देता हूँ। साथ में इंडिकेटर क्या है, मैं यहाँ पर इंडिकेटर का इस तरह से लाइन एक बनाकर बता देता हूँ। MACD का और RSI जो भी है, ये यहाँ से प्राइस चल रहा है, ये हम इसको एक वो मान के चलते हैं, ये टॉप होगा यहाँ पर इस दिशा में, तो ये प्राइस सेम लोअर लो लगाएगा, प्राइस भी बिल्कुल सेम चलेगा, लो पर ही प्राइस होगा और लो पर ही इंडिकेटर होगा। सबसे लोवेस्ट पॉइंट प्राइस का होगा और सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंडिकेटर का होगा। जो भी हमारा RSI या MACD का है तो उसको हम 0 मार्क करेंगे। और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो जैसे ही इंडिकेटर भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, और यह जैसे ही वेव 2 बनने की तैयारी होगी तो इंडिकेटर हमारा ऐसे ऐसे जिगजैग करके कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ पर हमारा ऐसे पॉजिटिव डाइवर्जन बनाता हुआ हमें दिखेगा। जैसे ही वेव 1 बनेगी, पूरी होगी, ऊपर या इसका ऊपर जाता रहेगा, और वेव 2 में हमें पॉजिटिव डाइवर्जन बनाता हुआ दिखेगा। यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जन बनाता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर हमें क्या होगा, सेम यही रूल यहाँ पर होगा। प्राइस का इसका भी सबसे अगर टॉप लगा हुआ है किसी भी प्राइस का, तो वह टॉप ही सबसे ऊपर का हिस्सा इंडिकेटर का सबसे टॉप होगा, और ये वेव 1 में नीचे आएगा इंडिकेटर ऐसे साथ साथ। और जैसे ही वेव बी बनेगा तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई देगा। तो ये हमारी वेव बी और वेव 2 की पहचान थी। यहाँ पर अगर प्राइस नीचे आता है तो हमें सेल के बारे में नहीं सोचना होता है। एवरी डीप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जितना भी प्राइस नीचे आएगा यह स्टॉप लॉस होता है। जितना प्राइस नीचे आएगा, जितना अगर हमने वेव 1 को अच्छी तरह से समझ लिया है तो जितना प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर हम जैसे आम व्यक्ति क्या सोचते हैं कि अभी यहाँ पर करेक्शन हो रहा था और यहाँ पर ऊपर गया प्राइस तो ये नया लो बनाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। नया लो नहीं बनाता है, ये यहाँ पर प्राइस रुकता है। एवरी डीप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और यहाँ से वेव थर्ड हमारी स्टार्ट होती है। अगली वीडियो में हम वेव थर्ड के बारे में समझेंगे कि वेव थर्ड क्या होती है। यहाँ पर खरीदा जाता है, बल्कि सेल के बारे में नहीं सोचना होता है। हर डीप हमें बाइंग दिखाता है। ये हमारा SL होता है। यहाँ पर इसमें जितना ऊपर प्राइस जाता जाएगा, जितना ऊपर जाता जाएगा प्राइस, हर बार हमें यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा 61.8% से भी प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्सल कर सकता है। यहाँ पर हम खरीदेंगे अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो, और यहाँ पर भी हम खरीदेंगे। दोनों जगह हमारा खरीदने का ही जोन होता है ये, और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। प्राइस बहुत ऊपर जाता है यहाँ से। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वेव थर्ड क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो वीडियो
प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि मुझे कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं और दोबारा से आपको समझा सकूं और आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं और नई दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो अगर आपको यह इस चैनल पर वीडियो पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।